इस कहानी के लेखक हैं आदित्य। एक छोटे से गांव में जो घने जंगलों और प्राचीन पहाड़ियों के बीच बसा था, गणेश चतुर्थी साल का सबसे प्रतीक्षित त्योहार था। गांव के लोग बड़ी श्रद्धा से भगवान गणेश की विशाल मूर्ति बनाते और 10 दिनों तक उत्सव मनाते, जिसका समापन नदी में मूर्ति विसर्जन के साथ होता था। इस साल त्योहार से ठीक पहले गांव में एक रहस्यमय बूढ़ा आदमी आया। उसने खुद को एक कुशल मूर्तिकार बताया और मूर्ति बनाने की पेशकश की। हालांकि उसका रूप डरावना था, उसकी आंखें खोखली और आवाज में एक अजीब गूंज थी, लेकिन गांव वाले सबसे बेहतरीन मूर्ति के लिए उत्सुक थे, इसलिए उन्होंने उसकी पेशकश स्वीकार कर ली। बूढ़ा आदमी दिन रात मेहनत करता रहा और उसने एक अद्भुत मूर्ति बनाई जो गांव ने पहले कभी नहीं देखी थी। मूर्ति अत्यंत सुंदर थी, लेकिन उसमें कुछ ऐसा था जो लोगों को बेचैन कर रहा था। खासकर गणेश जी की आंखें, जो बहुत ही जीवंत लग रही थी, जैसे वे सभी को देख रही हों। उत्सव के पहले दिन गांव वालों ने कुछ अजीब देखा। मूर्ति थोड़ी थोड़ी हिलती हुई सी दिख रही थी और रात में कुछ लोगों ने मूर्ति की दिशा से फुसफुसाहट की आवाजें सुनी, लेकिन गांव वालों ने इसे उनकी कल्पना का भ्रम मानकर नजरअंदाज कर दिया और उत्सव की तैयारी में जुट गए। जैसे जैसे दिन बीतते गए, गांव में डर का माहौल बढ़ता गया। लोग बीमार पड़ने लगे, फसलें सूखने लगी और मवेशी रहस्यमय तरीके से गायब होने लगे। डर के मारे गांव वालों ने उस बूढ़े मूर्तिकार का सामना करने का फैसला किया, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। जब वे उसकी झोपड़ी में पहुंचे तो दीवारों पर अजीब प्रतीकों और एक नोट में लिखा मिला, श्राप शुरू हो गया है। डरे हुए गांव वालों ने मूर्ति को निर्धारित समय से पहले विसर्जित करने का फैसला किया, ताकि श्राप समाप्त हो सके। विसर्जन की रात एक भयंकर तूफान आया और नदी अचानक से असामान्य रूप से बहने लगी। जब वे मूर्ति को नदी में धकेलने की कोशिश कर रहे थे, तो वह हिलने से इनकार कर रही थी। फुसफुसाहट और तेज हो गई और जमीन के नीचे से हलचल होने लगी। अचानक मूर्ति की आंखें एक भयानक रोशनी में चमकने लगी। गांव वाले चीखने लगे और एक एक करके उन्हें एक अज्ञात शक्ति ने नदी में खींच लिया। पानी ने उन्हें निगल लिया और उनका कोई भी निशान नहीं बचा। सुबह तक गांव खाली था, मूर्ति गायब थी और तूफान शांत हो गया था। जो कुछ बचे हुए लोग थे, उन्होंने पड़ोसी गांवों में जाकर इस भयावह घटना की जानकारी दी। श्राप से डरते हुए इन पड़ोसी गांवों ने गणेश चतुर्थी को और भी अधिक श्रद्धा के साथ मनाना शुरू कर दिया, यह मानते हुए कि यही एकमात्र तरीका है जिससे वे सुरक्षित रह सकते हैं। उन्होंने मूर्तियों का निर्माण बड़ी सावधानी से किया, दिन रात पूजा की और मूर्तियों को अत्यधिक श्रद्धा के साथ विसर्जित किया, यह उम्मीद करते हुए कि कोई भी बुरी शक्ति उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। साल दर साल त्योहार की धूमधाम बढ़ती गई। दूर दूर से लोग इन गांवों में भगवान गणेश की कृपा पाने के लिए आते थे, यह विश्वास करते हुए कि यह उन्हें किसी भी अनहोनी से बचा सकता है। गांव फलते फूलते रहे और श्राप की शक्ति जैसे समाप्त हो गई। फिर भी एक डर बना रहा। कुछ लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा कि वह बूढ़े आदमी की आत्मा अभी भी जंगलों में भटक रही है, ऐसे स्थान की तलाश में जहां गणेश चतुर्थी न मनाई जाती हो। कुछ लोगों ने त्योहार की रातों में नदी के किनारे एक छायादार आकृति को देखा, लेकिन जब तक त्योहार श्रद्धा के साथ मनाया गया, लोगों को कोई नुकसान नहीं हुआ। श्राप की मूर्ति की कहानी धीरे धीरे एक चेतावनी में बदल गई, जो आस्था की शक्ति और परंपराओं को नजरअंदाज करने के खतरे की याद दिलाती थी। और इस प्रकार गणेश चतुर्थी सिर्फ एक उत्सव नहीं रहा, बल्कि एक ढाल बन गया, एक त्योहार जिसने उन सभी को सुरक्षित रखा जो भगवान गणेश की पूजा करते थे। कोई भी पूजा और अनुष्ठान को छोड़ने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वे जानते थे कि ऐसा करना श्राप को फिर से अपने ऊपर लाने जैसा होगा।